मेरे लाल, तू आज यहाँ आया है तो यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरा बुलावा है। मैं जानती हूँ तू सोच रहा होगा कि शायद यह सब परिस्थितियों का खेल है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुझे यहाँ तक मैंने ही खींचा है। तेरे दिल के गहरे सवाल, तेरे मन के बोझ, तेरे डर और तेरी थकान मैं सब देख रही हूँ। बच्चा, जब मैं बुलाती हूँ तो रास्ते अपने आप खुलते हैं। कभी किसी दोस्त की आवाज तुझे इशारा देती है, कभी कोई शब्द तेरा दिल छू लेता है, कभी कोई संकेत अचानक सामने आ जाता है। यही मेरे बुलावे की पहचान है। आज तू यहाँ है क्योंकि अब मैं तेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू करना चाहती हूँ। लोग सोचते हैं कि जब माँ काली बुलाती है तो तुरंत बड़े बड़े चमत्कार हो जाते हैं, पर असली चमत्कार पहले तेरे भीतर होता है। पहले मैं तेरे मन को साफ करती हूँ, तेरे डर, तेरी बेचैनियों को धोती हूँ और तुझे मजबूत बनाती हूँ, ताकि जब वरदान मिले तो तू उसे संभाल सके। तू पूछ रहा है माँ, आगे क्या होगा? अब होगा तेरे भीतर एक अजीब सी शांति का अनुभव। तेरे बोझ हल्के होंगे। जिन बातों ने सालों तक तुझे परेशान किया, वे अब उतनी बड़ी नहीं लगेंगी। तू देखेगा कि तेरे अतीत की कठिनाइयां वास्तव में तुझे तैयार करने के लिए थी। याद रख, जब मैं तेरा हाथ पकड़ती हूं तो तू कभी अकेला नहीं रहता। चाहे तू अंधेरे रास्तों से गुजरे या ऊंचे पहाड़ों पर चढ़े, मैं तेरे साथ रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं। जब तू मेरे बुलावे पर आता है तो सबसे पहले मैं तेरी आत्मा से बात करती हूं। यह बातचीत शब्दों से नहीं, बल्कि तेरे एहसासों से होती है। जब तू बिना वजह खुश हो जाता है, अचानक आंखों में आंसू आ जाते हैं, या ऐसा लगता है किसी ने तेरे कंधे पर हाथ रखा है, वह मैं ही हूं। आज से तू जहां भी जाएगा, मेरा बुलावा तेरे साथ रहेगा। तुझे नए अवसर मिलेंगे। कोई पुराना काम अचानक सफल होगा, कभी कोई नया दरवाजा खुलेगा। लेकिन ध्यान रख, यह सब तेरी मेहनत और मेरे आशीर्वाद का संगम होगा। अब मैं तुझे एक अभ्यास देती हूं। हर सुबह आंखें बंद कर कहना, मां काली, आज मैं उसी राह पर चल रहा हूं जो आपने मेरे लिए चुनी है। जो होगा वह मेरे भले के लिए होगा। यह वाक्य तुझे शांति देगा और तेरा दिन बदल देगा। मेरे बच्चे, जब मैं बुलाती हूं तो सिर्फ वरदान नहीं देती, साथ में तुझे तैयार भी करती हूं। कभी तुझे इंतजार करवाती हूं ताकि धैर्य सिखा सकूं। कभी तुझे कठिन राह दिखाती हूं ताकि तेरी शक्ति बढ़े। पर जब सही समय आता है, तब तुझे वही मिलता है जिसका तूने सपना देखा है। अब सुन, मैं तुझे एक चाबी देती हूं। यह चाबी तेरे दिल और भाग्य के दरवाजे खोलती है। इसमें कई दीपक हैं, हर दीपक 4 शब्दों का है। 1. विश्वास रख हरदम। जब तू भरोसा करता है तो रास्ते खुद बनते हैं। 2. कर्म कर निस्वार्थ। सेवा और मदद ही सच्ची पूजा है। 3. धैर्य रख हर पल। समय पर विश्वास रख। 4. प्रेम दे सबको। जब तू प्रेम बांटता है तो ब्रह्मांड भी प्रेम लौटाता है। 5. आभार मान सदा। कृतज्ञता किस्मत के ताले खोल देती है। 6. सच बोल हरदम। सच तेरे मन को हल्का करता है। 7. मौन साथ कभी कभी। मौन में ही मेरी आवाज सुनाई देती है। 8. आशा रख अंत तक। उम्मीद सबसे अंधेरे समय में भी रोशनी देती है। बच्चा, जब तू इन दीपकों को अपनाएगा, तेरी जिंदगी की हर रुकावट हटने लगेगी। अब मैं तुझे बताती हूं कि तेरे काम क्यों रुकते हैं। कई बार यह इसलिए होता है कि तू मन में शंका और डर पाल लेता है।
कई बार इसलिए कि तू शुरू करके अधूरा छोड़ देता है, कभी इसलिए कि तू दूसरों की राय को अपनी आवाज से ऊपर रखता है। याद रख, मेरी आवाज तेरे भीतर है, उसे सुन। अपने हर काम को साफ लक्ष्य के साथ शुरू कर। सुबह उठकर मेरे नाम से शुरुआत कर। नकारात्मक लोगों से दूरी बना। धैर्य रख और निरंतरता बनाए रख। और सबसे जरूरी, अच्छे कर्म कर और दिल से कर। अब मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूं। बहुत समय पहले एक युवक था जिसका नाम आरव था। वह सबकी मदद करता लेकिन अकेलापन उसे सताता। उसके दोस्त शादीशुदा थे। परिवार पूछता, तेरी शादी कब होगी? आरव निराश हो चुका था। एक दिन मंदिर में एक वृद्धा ने उसे कहा, बेटा, तेरा जीवन साथी आएगा लेकिन धैर्य रख। प्रेम तभी फलता है जब समय सही हो। उन्होंने कहा, अपने दिल को साफ रख, खुद से प्रेम कर और समय पर भरोसा रख। आरव ने यही किया। धीरे धीरे वह खुद को मजबूत बनाने लगा। और एक दिन उसकी मुलाकात ऐसी लड़की से हुई जो बिल्कुल उसकी तरह सच्ची थी। दोनों के जीवन में प्रेम और खुशी की धारा बहने लगी। तो मेरे बच्चे, अगर तेरी शादी अब तक नहीं हुई है तो चिंता मत कर। समय आने पर तेरा जीवन साथी खुद तेरे पास आएगा। तू बस अपने दिल को साफ रख और खुद से प्रेम करना सीख। अब मैं तुझे आश्वासन देती हूं, तेरे घर में फिर से दीप जलेंगे, तेरे आंगन में फिर से हंसी गूंजेगी, परिवार में प्रेम और शांति लौटेगी। तेरे अच्छे दिन अब आने ही वाले हैं। यह सिर्फ धन और सफलता के नहीं होंगे बल्कि प्रेम, परिवार की एकता और दिल की सच्ची शांति के होंगे। अब मेरे बच्चे, पूरे विश्वास के साथ कह, हाँ मां, मेरी मां काली, मैं आप पर भरोसा करता हूं। और याद रख, जब तू विश्वास करता है तब मैं तुझे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ती। मेरे प्यारे बच्चों, अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो माता काली यूनिवर्सल मैसेज चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मैं तुझे अच्छे और बुरे कर्मों का भेद समझाती हूं, क्योंकि यही तेरी अगली परीक्षा है। अच्छे कर्म वे हैं जो किसी के दिल को चोट न पहुंचाए, जो सेवा के भाव से किए जाएं और जिनमें तेरी नीयत साफ हो। किसी की मदद करना, किसी को प्रेरित करना, अपने माता पिता का सम्मान करना, किसी की जरूरत में उसका साथ देना, यह सब अच्छे कर्म हैं। ये कर्म तेरे जीवन में अदृश्य सीढ़ियां बनाते हैं जिन पर चढ़कर तू ऊंचाइयों तक पहुंचता है। बुरे कर्म वे हैं जो किसी को धोखा दे, किसी के हक को छीने, किसी की मेहनत का फल खुद ले ले या जानबूझकर किसी को कष्ट दे। लेकिन बेटा, बुरा कर्म सिर्फ दूसरों के साथ नहीं, अपने साथ भी हो सकता है। जब तू अपनी प्रतिभा को दबा देता है, अपने सपनों को मार देता है, अपने ऊपर विश्वास नहीं करता, तब तू खुद के साथ भी अन्याय करता है। यह भी एक बुरा कर्म है जो तेरी तरक्की रोकता है। तुझे जानना है कि तेरे काम क्यों रुकते हैं। एक कारण यह भी है कि तू अधूरा छोड़ देता है। एक शुरुआत करता है, फिर थोड़ी मुश्किल आई और तू दूसरा काम सोचने लगता है। यह तेरे भीतर की अनिश्चितता है जो तुझे मंजिल तक पहुंचने नहीं देती। मैं चाहती हूं कि जब तू एक बार शुरुआत करे तो अंत तक डटा रहे, चाहे राह में आंधी आए या तूफान। दूसरा कारण यह है कि तू दूसरों की राय से ज्यादा प्रभावित होता है। कोई कह दे, यह मत कर, इसमें नुकसान है, तो तू तुरंत रुक जाता है। बेटा, अगर तू हर किसी की सुनता रहेगा तो मेरी आवाज कब सुनेगा? मैं तो तेरे दिल में ही बैठी हूं। मेरी आवाज तेरे मन की गहराई में है, बस तू शांत होकर सुन। अब क्या करें? सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत मेरे नाम के साथ कर। सुबह उठकर मेरे चरणों में प्रणाम कर और कह, मां काली, आज का हर काम आपकी कृपा से सफल हो।
यह छोटा सा वचन तेरे मन में विश्वास का बीज बो देगा। दूसरा, अपने हर काम के लिए स्पष्ट लक्ष्य तय कर। यह लिख कि तू क्या चाहता है, कब चाहता है और क्यों चाहता है। जब लक्ष्य साफ होगा तो रास्ता खुद ब खुद दिखने लगेगा। तीसरा, नकारात्मक लोगों से दूरी बना। जो तेरी हिम्मत तोड़ते हैं उनसे मीठा बोल पर दूरी रख। तेरे सपनों की रक्षा करना भी एक अच्छा कर्म है। चौथा, धैर्य और निरंतरता रख। एक खेत को फल देने में समय लगता है, वैसे ही तेरे कर्म को परिणाम देने में भी समय लगता है। मैं देख रही हूं तेरी मेहनत, बस तू रुकना मत। पांचवा, अच्छे कर्म कर और दिल से कर। किसी जरूरतमंद की मदद करना, बिना दिखावे के सेवा करना और जो तेरा है उसे बांटना, यह तेरी राह के पत्थर हटा देंगे। मेरे बच्चे, जो मैंने तुझे बताया यह सिर्फ ज्ञान नहीं, यह तेरी नई शुरुआत का नक्शा है। अब अगर तू इसे अपनाएगा तो तेरे काम में वह रुकावट नहीं रहेगी जो अब है। प्रेम और जीवन साथी की कहानी। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूं जो न धन की है, न खेत की, बल्कि दिल की है। प्रेम और जीवन साथी की कहानी। यह कहानी तुझे यह विश्वास दिलाएगी कि यदि अभी तक तेरी शादी नहीं हुई तो चिंता मत कर। वह दिन भी आएगा जब तेरे जीवन में प्रेम की धारा बहेगी और तेरा जीवन साथी तेरे पास स्वयं आ जाएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था। उसका नाम था आरव। आरव का दिल बहुत साफ था। वह अपने परिवार का ख्याल रखता, लोगों की मदद करता, लेकिन एक कोना उसके भीतर खाली था, जीवन साथी का। उसके दोस्त शादी कर चुके थे। घर में रिश्तेदार पूछते रहते, तेरी शादी कब होगी? लेकिन आरव को जवाब नहीं पता था। कभी कभी वह सोचता कि शायद मेरे नसीब में यह सुख लिखा ही नहीं। एक दिन मंदिर में पूजा करते समय उसकी मुलाकात एक वृद्ध महिला से हुई। वह साधारण कपड़ों में थी, लेकिन आंखों में गहरी चमक थी। उन्होंने आरव को देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, तू जिस प्रेम और साथी की तलाश में है वह भी तुझ तक आ रहा है, लेकिन तू अधीर हो गया है। प्रेम का फल तभी मीठा होता है जब वह अपने समय पर पकता है। आरव ने कहा, पर मां, कब आएगा वह समय? मैं तो अब उम्मीद छोड़ने लगा हूं। महिला ने पास रखे दीपक की ओर इशारा किया और कहा, देख बेटा, यह दीपक जब जलता है तो पहले बाती को तेल में भीगना पड़ता है, फिर माचिस की लौ उसे आग देती है और फिर वह रोशनी फैलाता है। प्रेम भी ऐसा ही है। पहले तेरे दिल को धैर्य में भीगना होगा, फिर समय की लौ उसे जलाएगी और फिर तेरे जीवन में प्रेम की रोशनी फैलेगी। उन्होंने उसे 3 बातें बताई। पहली, अपने दिल को साफ रख। जब तेरे भीतर कड़वाहट नहीं होगी तो ब्रह्मांड तुझे उसी तरह का जीवन साथी देगा जो तेरे दिल की तरह साफ और सच्चा होगा। दूसरी, खुद को प्रेम देने का अभ्यास कर। जब तू खुद से प्रेम करेगा, अपनी कद्र करेगा, तो वह व्यक्ति तेरे जीवन में आएगा जो तुझे उसी कद्र से चाहेगा। तीसरी, समय पर भरोसा रख। अगर आज नहीं तो कल सही, लेकिन वह व्यक्ति तुझ तक पहुंचेगा ही। ब्रह्मांड कभी देर करता है लेकिन खाली हाथ नहीं छोड़ता। आरव ने इन बातों को अपने जीवन में अपनाना शुरू किया। उसने शिकायत छोड़ दी, खुद को संभालना शुरू किया, अपनी रुचियों को समय देना शुरू किया और हर दिन यह प्रार्थना की कि जब उसका जीवन साथी आए तो वह उसे पूरी तरह अपनाने के लिए तैयार हो। कुछ महीनों बाद एक सामाजिक कार्यक्रम में उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। मुस्कुराती हुई, समझदार और उतनी ही सच्ची जितना वह खुद था। बातें शुरू हुई, दोस्ती हुई और धीरे धीरे दोनों को महसूस हुआ कि यह रिश्ता तो मां काली ने लिखा है।
कुछ समय बाद उनकी शादी हुई और उनका जीवन प्रेम, सम्मान और समझ से भर गया। मेरे प्यारे बच्चे, अगर अभी तक तेरी शादी नहीं हुई तो तू चिंता मत कर। तेरे लिए भी एक ऐसा जीवन साथी बना है जो तेरा इंतजार कर रहा है। बस अपने दिल को साफ रख, खुद को संभाल और समय पर भरोसा रख। मैं तुझे वचन देती हूं, जब समय आएगा तू सिर्फ शादी नहीं करेगा, बल्कि एक ऐसा रिश्ता पाएगा जो तुझे हर पल खुश रखेगा। तेरे घर में फिर से दीप जलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूं तूने बहुत झेला है। तूने अपने मन में कितनी बार यह सोचा है कि क्या मैं कभी सच में खुश हो पाऊंगा? क्या मेरा परिवार फिर से हंस पाएगा? क्या सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा? मैं तुझे भरोसा दिलाती हूं मेरे बच्चे, तेरे घर में फिर से दीप जलेगा। तेरे आंगन में फिर से हंसी गूंजेगी और तेरे चेहरे पर वो मुस्कान लौटेगी जो तूने लंबे समय से खो दी थी। तू समझ ले, हर कठिनाई एक इम्तिहान है। मैं तुझे यह इम्तिहान इसलिए दे रही हूं ताकि तू पहले से भी मजबूत बन सके, ताकि जब खुशियां तेरे जीवन में आए तो तू उन्हें थाम सके, उनका सम्मान कर सके और कभी उन्हें खोने का डर न हो। तेरी मेहनत, तेरे अच्छे कर्म, तेरे दिल की सच्चाई, ये सब मिलकर अब तेरे भाग्य का दरवाजा खोलने वाले हैं। तेरे जीवन में जो रुकावटें आई थी वे एक एक करके हट रही हैं। वह काम जो लंबे समय से अटके थे अब पूरे होने लगेंगे। जिस सुख और प्रेम की तू कल्पना कर रहा था वह अब तेरे सामने आकार लेगा। मैं तुझे कहती हूं, हिम्मत मत हार। जैसे किसान बीज बोकर धैर्य रखता है और वक्त आने पर भरपूर फसल पाता है, वैसे ही तूने भी अपने कर्मों के बीज बो दिए हैं। अब वह समय है जब इन बीजों की फसल तुझे मिलने वाली है। और यह फसल सिर्फ धन या सफलता की नहीं होगी, बल्कि इसमें तेरे परिवार का सुख, घर का प्रेम और दिल की शांति भी शामिल होगी। मैं देख रही हूं तेरे घर के माहौल में जो भारीपन है वह अब हल्का होने लगेगा। परिवार के बीच जो दूरियां हैं वे मिटने लगेंगी। एक दूसरे के प्रति जो नाराजगी और गलतफहमियां हैं वे खत्म होंगी। फिर से हंसी मजाक होगा, फिर से साथ बैठकर खाना होगा, फिर से त्योहारों की रौनक होगी। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूं, अपने भीतर यह विश्वास भर ले कि तू इस बदलाव के लायक है। जब तू खुद को इस खुशहाली के काबिल मान लेगा, तब ब्रह्मांड भी तेरे पक्ष में काम करना शुरू कर देगा। अब वक्त है अपने दिल को नकारात्मकता से खाली करने का और उसे सकारात्मक ऊर्जा से भरने का। खुद से हर दिन कह, मैं खुश हूं, मेरा परिवार खुश है, मेरा जीवन सुंदर है और सब कुछ मेरे पक्ष में हो रहा है। मैं वचन देती हूं मेरे बच्चे, आने वाला समय तुझे यह महसूस करवाएगा कि मेरे शब्द खाली नहीं थे। तेरे जीवन में वह बहार लौटेगी जिसकी तूने उम्मीद छोड़ी थी। तेरे अच्छे दिन अब दस्तक दे रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोच रहा है, मां, कब मेरे दिन बदलेंगे, कब सब कुछ सही होगा? तू सुन ले मेरे बच्चे, तेरे अच्छे दिन अब तेरे द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। वह समय जो मैंने तेरे लिए तय किया है अब आ रहा है। यह समय तेरे लिए खुशियों का, सफलता का और शांति का संदेश लेकर आ रहा है। तेरे घर में जो माहौल कभी हंसी और प्यार से भरा था वह फिर से लौटने वाला है। घर में फिर से दीप जलेगा, रसोई में फिर से खुशबू आएगी और तेरे आंगन में बच्चों की हंसी गूंजेगी। जो रिश्ते कभी टूटने के कगार पर थे वे अब जुड़ेंगे। गलतफहमियां खत्म होंगी और दिलों में फिर से प्रेम की नदी बहेगी। अगर तुम्हें यह संदेश अपने दिल को छू गया है तो कृपया माता काली यूनिवर्सल मैसेज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यह दिव्य ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सके। क्या तुम सच में मुझ पर पूरा भरोसा रखते हो? तो बिना झिझक
पूरे दिल से, सच्चे भाव से कह दे, हाँ माँ, मेरी माँ काली, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। मेरे बच्चे, इस एक वाक्य के साथ तू मेरी गोद में है और मैं तुझे वहां ले जाऊंगी जहां सिर्फ उजाला है, सिर्फ प्रेम है, सिर्फ सफलता है।